मैम, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। जब फर्स्ट टाइम रूम में इंटर करती हैं तो कैसे बातचीत शुरू होती है और इंटरव्यू में क्या-क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? सबसे पहले उन्होंने पूछा कि आपने ग्रेजुएशन कब किया। तो मैंने बताया 2019 में। और उसके बाद फिर आप अभी कहाँ काम कर रहे हैं, तो मैंने बताया अभी मैं ई किसान भवन में असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर के पद पे काम कर रही हूँ। फिर उन्होंने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे और आत्मा में अभी आप क्या काम कर रहे हैं, ये सब पूछा। सब्जेक्ट से क्या पूछे गए? सब्जेक्ट से पहले तो मेरे वर्क से रिलेटेड पूछा, और जो भी बीज का वैरायटी होता है हम लोग में, चना का, मसूर, मस्टर्ड, उसका सीड रेट, ये सब पूछा। और टेक्नोलॉजी क्या होता है, क्या क्या आप काम करती है, ये सब पूछा। और गेहूं की अगर खेती करेंगे तो उसका मतलब लैंड प्रिपेयर कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें पूछी। तो सब तरह से एग्रीकल्चर से थी या नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स वगैरह से भी? नहीं, करंट अफेयर्स से नहीं थी, जो भी थी हमारे कोर्स से। हाँ, बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? बिहार से रिलेटेड नहीं। ऐसे इंटरव्यू 15 मिनट तक चला, तो जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड उन्होंने पूछा, उससे ज़्यादा नहीं पूछा। अच्छा, तो कितने प्रश्न पूछी गई? लगभग 15 से 20 प्रश्न पूछे। सारे का जवाब दिया? सॉरी नहीं, कुछ तो मुझे नहीं आ रहा था, सीड रेट 1-2 मैं नहीं दे पाई, तो उस टाइम थोड़ा नर्वस भी हो जाते लोग, तो इसलिए ऐसा। तो कैसा रहता है बोर्ड का रिएक्शन जब आप सॉरी बोलती हैं, हम नहीं जानते हैं? हाँ, सॉरी बोलते हैं हम लोग उस टाइम। क्वेश्चन पे वो चले हाँ, फिर वो लोग नेक्स्ट। फिर वैकेंसी आने वाली है एग्रीकल्चर की, तो जो न्यू स्टूडेंट है वो कैसे तैयारी करें पीटी और मेंस की? कुछ बुक वगैरह बता सकते हैं? बुक के लिए एक तो हमारा बेसिक एग्रीकल्चर बुक है, नीमराज सुंडा। और एग्रीकल्चर की बहुत सारी अरुण कत्यान बुक है। और एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर की अलग अलग भी बुक आती है, तो उनसे तैयारी कर सकते हैं। और बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस है, जैसे IAS अकेडमी 95 एग्रीकल्चर से मैंने थोड़ा प्रिपरेशन किया था, तो वो आपने कोचिंग लिया था ऑनलाइन? मैंने कोचिंग नहीं लिया था, मैंने उनकी वीडियोस और जो भी वो एडवाइजरी दे रहे थे उस टाइम, तो मैं थोड़ा सा एडवाइस लिया था उनसे और जुड़ी थी थोड़ा उनके चैनल से। आपकी मीडियम कौन सी थी, हिंदी मीडियम थी या इंग्लिश मीडियम? मैं इंग्लिश मीडियम CBSE से हूँ। अच्छा, इंग्लिश मीडियम से। और यहाँ एग्जाम में मीडियम कौन सी थी? यहाँ तो सब हिंदी में ही पूछ रहे थे। अच्छा, रिटन एग्जाम आपने किस मीडियम में दिया था? वो मैंने इंग्लिश में दिया था। अच्छा, इंग्लिश मीडियम में दिया था। और इंटरव्यू बाइलिंगुअल थी, हिंदी इंग्लिश दोनों? हाँ, दोनों थी। इंटरव्यू हिंदी में ही है जनरली, लेकिन जो रिटन एग्ज़ाम था इंग्लिश और हिंदी दोनों में था वो। दोनों में था। अच्छा मैम, जैसे देखेंगे कि रेगुलर वैकेंसी नहीं आती है, एक वैकेंसी गैप काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। हाँ। तो कैसे खुद को मोटिवेट करते हैं आप, कैसे अपने आप को? इसके लिए मतलब रुकना नहीं चाहिए। जैसे मैं भी वैकेंसी जब नहीं आई थी आत्मा की, तो मैं प्राइवेट NGO में काम कर रही थी, तो घर बैठे रहने से अच्छा है कि आप कहीं ना कहीं काम करें या कुछ सीखें या इंटर्नशिप वगैरह करें। अच्छा, तो ये सब हेल्प करती है ये सब? हाँ, ये सब तो हेल्प करता है, नॉलेज भी बढ़ाता है और आप इनकम भी कमा सकते हैं। तो पहले मैं भी NGO में थी, और उसके बाद फिर अभी आत्मा में जो पोस्ट आई एग्रीकल्चर की, तो फिर मैंने वो ज्वाइन किया। आप जो NGO में वर्किंग थी वहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे थे वो? नहीं, वहाँ से मौका ही नहीं मिला, मतलब वो लोग आत्मा में अभी जो काम कर। प्रोजेक्ट्स में वर्किंग है वहीं हाँ। से क्वेश्चन पूछे और कुछ सब्जेक्ट से पूछे? जी जी। अच्छा मैम, एक लास्ट क्वेश्चन बोलेंगे कि बिहार की लड़कियों को उतना मतलब फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलती है, विशेषकर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन लोगों के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि खुद को मतलब मोटिवेट रखिए। और अभी तो सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है महिलाओं के, लड़कियों के लिए, तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। आरक्षण भी बहुत सारा दे रहा है, तो हमेशा पढ़ते रहना चाहिए और कोशिश करते रहे। मैं यही कहना चाहूँगी। थैंक यू, धन्यवाद। सर, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। जब फर्स्ट टाइम रूम में इंटर करते हैं तो कैसे कन्वर्सेशन शुरू होती है? उनको पहले मे आई कमीन बोल के फिर उनके पास उनको ग्रीट कीजिए जाके, जो भी हो, मतलब गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग जो भी हो, के बाद वो बोलेंगे आपको बैठने के लिए, उसके बाद आप बैठ जाइए। उसके बाद वो आपसे पूछना स्टार्ट करेंगे, जो भी पूछना चाह रहे हैं आपसे, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया, कहाँ से PG किया, या क्या कर रहे हैं अभी, यही सब। तो क्वेश्चन क्या पूछे कुछ? वही फर्टिलाइज़र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे थे, फिर क्रॉप से रिलेटेड पूछ रहे थे, सीड रेट वगैरह और फर्टिलाइज़र के बारे में पूछ रहे थे, और मार्जिनल फार्मर के बारे में। अच्छा, फार्मर के बारे में क्या पूछे? वही मार्जिनल फार्मर किसे कहते हैं, यही सब पूछ रहे थे। फिर से बिहार से रिलेटेड थी कुछ एग्रीकल्चर? वही कि बिहार में मतलब कि फर्टिलाइज़र सबसे पहले कहाँ बना था, यही सब पूछ रहे थे।
यही सब कितने क्वेश्चन पूछी गई होगी लगभग? एवरेज 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपने सारे का जवाब दिया? सॉरी नहीं 7-8 क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया। किस बाकी क्वेश्चन पे सॉरी बोले थे? वैसे तो नैनो टेक्नोलॉजी करके एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने। नैनो टेक्नोलॉजी। हाँ जी, तो आइडिया नहीं था मुझे उसके बारे में, तो मैंने सॉरी बोला। और कुछ जिस पे सॉरी बोले? और कुछ और भी थे, कुछ एक था प्लांट पॉपुलेशन के बारे में पूछा था उन्होंने। सॉरी बोले? कन्वेंशनल टीनेज के बारे में पूछा, तो मैंने मतलब उनको बताया, लेकिन मतलब बढ़िया तरीके से नहीं बता Satisfied नहीं पाया। थे। जी जी। अच्छा, तो कैसा रिएक्शन होता है बोर्ड का जब आप सॉरी बोलते हैं? रिएक्शन क्या, मतलब कुछ नहीं, फिर हाँ, आगे पूछते चले हैं। जाते हैं। जी। अच्छा सर, जैसे कि अभी फिर वैकेंसी आने वाली हो तो न्यू स्टूडेंट वो पीटी मेंस की कैसे तैयारी करे? आपने कैसे तैयारी की? मैं ऑनलाइन के माध्यम से कोर्स भी खरीद सकते हैं यहाँ पर। जी, यूट्यूब के माध्यम से और अपना मतलब बुक के माध्यम से, जो भी ऑफलाइन आपके पास बुक अवेलेबल हो उनसे। बुक्स वगैरह बता सकते हैं जो हेल्प करेगी? हाँ, ये फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर है अरुण कात्यायन का, या फिर निमराज सुंडा का बुक है, या और भी बहुत सारे राइटर के बुक हैं। टेक्स्ट बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपने ज्वाइन किया था? नहीं टेस्ट सीरीज मैंने नहीं सिर्फ लिया आपने ऑनलाइन था। कोचिंग जी, लिया? ऑनलाइन और अपना ऑफलाइन पढ़ा था, जो भी बुक अवेलेबल थे मेरे पास स्टडी मटेरियल्स हैं। जी। जी। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल।